टू। एक्सरसाइज नंबर 2.7 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड y2। y2 का मतलब ये, y1 का मतलब है हमने एक दफा डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। y1 का मतलब होता है हमने एक दफा क्या फाइंड करना है, y का डेरिवेटिव, मतलब एक दफा हमने dy/dx फाइंड करना है। y2 का मतलब ये होता है कि हमने दो दफा क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। समझ लगी बात की। इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरे फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव लेना है, जो इसका आंसर आएगा उसका आपने फिर फर्दर भी डेरिवेटिव लेना है। समझ लगी बात की, ये चीज है। इसमें हमने ये काम करना है कि एक दफा हमने इसका डेरिवेटिव लेके जो इसका आंसर आ जाएगा उसका फिर डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए इसमें मतलब हमने y2 फाइंड करना, मतलब हमने पहले y1 फाइंड करेंगे तो y2 आएगा। y1 का मतलब ये है कि आपने फाइंड करना है dy/dx। हमें कैसे पता चलेगा कि dx के तौर पर ही फाइंड करना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लेते हैं दोनों साइडों पे, d/dx y इज इक्वल टू d/dx इंटू 2x प्लस 5 3/2। देखें y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, dy/dx। तो देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आपको पता है कि इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और इसमें पावर है। जब डेरिवेटिव अप्लाई हो और पावर हो तो सबसे पहला जो काम करते हैं पावर रूल। पावर रूल हमें ये कहता है कि पावर कहां पे आ जाएगी, स्टार्ट में, फंक्शन में एज इट इज, पावर में से एक माइनस कर देना है। तो 3/2 पावर क्या है, 3/2, इसमें से एक माइनस कर देना है, तो dy/dx। उसके बाद आपने करना है, पावर में से एक माइनस करने के बाद आपने देखना है कि जो इसका एंगल है उसका फर्दर डेरिवेटिव आता है या नहीं आता। एंगल का फर्दर डेरिवेटिव 2x प्लस 5 है। 5 तो चले कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो 2x का डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो देखिए 2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो स्टार्ट में आ जाएगा, d/dx x। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टेड क्या होगा, 1, 2 1 2, मतलब 2x का जो डेरिवेटिव आया वो कितना आ गया, 2। तो देखें 2x का डेरिवेटिव मैंने लिया तो कितना आ गया, 2x। अगले स्टेप में लिखते हैं 3/2 इंटू 2x प्लस 5, 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 माइनस करें तो होता है 1/2। देखिए 3/2 माइनस 1, अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं आता 1 होता है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 2 हाउ मेनी टाइम 2, 1 जार 1 3 जार 3, माइनस 1 हाउ मेनी टाइम 2, 1 2 जार 2 और 2 1 जार 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/2। तो देखिए 3/2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 1/2। उसके बाद 2x का डेरिवेटिव मैंने आपको भी लेके दिखाया था तो कितना आया, 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, dy/dx का मतलब हमने एक दफा डेरिवेटिव ले लिया, मतलब ये हमारा y1 आया। y1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5 1/2। अब हमने क्या करना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। ये y1 आया है, फिर हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, y2। फिर हमने किसके रिस्पेक्टिव लेना है, x के, d/dx y1 इज इक्वल टू d/dx। अब देखें 3 तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट नंबर, इसको शुरू में लिखते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेते जाते हैं, 2x प्लस 5 1/2। तो देखिए y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू 3 को स्टार्ट में रहने दें क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो नहीं ले रहे, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब देखें डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और पावर है, तो सबसे पहला जो काम होगा पावर रूल यूज होगा। पावर रूल हमें ये कहता है कि पावर ने आ जाना स्टार्ट में, फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक माइनस, तो 1/2 में से एक क्या करना है, माइनस। 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। फिर जो एंगल होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, 2x प्लस 5 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। देखिए 5 एक कांस्टेंट नंबर है और 2x का डेरिवेटिव हमने अभी प्रीवियस किया था तो कितना आया था, 2। ये 2 कहां से आया है, 2x का डेरिवेटिव लेने से, ठीक है। 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, y2 इज इक्वल टू 3 1 जार 3। तो देखें ऊपर इसकी पावर नेगेटिव है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर ये नेगेटिव का 1/2 है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो पॉजिटिव 1/2 बन जाएगा। और पॉजिटिव 1/2 का मतलब इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, क्योंकि जिसकी पावर 1/2 होती है उसको हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y2, मतलब 2 दफा हमने इसका डेरिवेटिव लिया।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, y2 ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन है जी हमारे पास y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। तो देखें आपने जो लॉगरिथम है उसके लॉगरिथम के लास्ट पढ़े हुए हैं, जब दो चीजें उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो और जो डिवीजन फॉर्म में हो, तो जो डिवीजन फॉर्म होती है वो किस में चली जाती है, सब्ट्रैक्शन में। मतलब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू log 2x प्लस 3 माइनस log 3x प्लस 2। समझ लगी बात कि आपने ये लॉगरिथम के रूल्स पढ़े हुए हैं। जब दो वैल्यूज डिवीजन फॉर्म में हो और उस पे लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो जब दोनों दफा लॉग आता है तो डिवीजन किस में चेंज होती है, माइनस में, और मल्टीप्लिकेशन प्लस में। अब हमने इसका क्या लेना, डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, dy ओवर dx। यहां पे डेरिवेटिव अलग से लेंगे, d ओवर dx log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 3x प्लस 2। देखें ये y का डेरिवेटिव हमने एक दफा लिया तो हमारे पास y1 बन गया। ठीक है, y का डेरिवेटिव एक दफा लिया तो y1 बन गया। उसके बाद इस पे log अप्लाई हो रहा है, तो देखें log x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव ऑफ log x। जब log का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है, 1 ओवर एंगल। एंगल क्या है, x। तो अगर देखें इस log का लेंगे तो 1 ओवर एंगल, एंगल क्या है 2x प्लस 3। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है हमारा जो फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव आता है। देखें 3 जो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हमने प्रीवियस किया है, माइनस देखें इस पे भी log है, डेरिवेटिव है 1 ओवर एंगल। 1 ओवर एंगल, एंगल क्या आ रहा है 3x प्लस 2। फिर हमने क्या करना है, अपना जो फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। 2 तो एक कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अगर 2x का डेरिवेटिव 2 है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3। समझ लगी बात ये चीज। उसके बाद y1 इज इक्वल टू, देखें जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, और जिसके साथ कोई साइन है तो प्लस होता है। ये भी हमने y1 फाइंड किया, अब हमने y2 फाइंड करना है, इसलिए मैं काम करने लगा हूं। तो देखें ये 1 ऊपर नीचे पॉजिटिव 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव 1, और ये 2 जो है ये स्टार में आएगा। समझ लगी बात की। सेम इस तरह से माइनस, इसकी पावर नीचे पॉजिटिव 1 है, जब ये फ्रैक्शन के ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगा नेगेटिव 1, और ये जो 3 है 3 का अंदर 3 आ गया। समझ लगी बात की। अब देखिए अभी हमने एक डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। y1 का फिर डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे d ओवर dx y1 इज इक्वल टू, देखें 2 तो कांस्टेंट नंबर, इसको स्टार्ट में ले लें, 2 into d ओवर dx 2x प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 कांस्टेंट नंबर, इसको स्टार्ट में ले लिया, d ओवर dx 3x प्लस 2 माइनस 1। देखिए y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा y2 इज इक्वल टू, अब देखें 2 का तो डेरिवेटिव नहीं ना ले रहे, इसमें तो ऐसे भी आ जाना है। अब देखें डेरिवेटिव है और पावर है, पावर रूल यूज होगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और पावर है, पावर रूल यूज होगा। पावर में स्टार्ट में फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक माइनस, तो -1 -1, पावर में से एक माइनस, पावर -1 है तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 2, साइन दोनों साथ माइनस है तो माइनस। देखें इसमें पावर में से एक माइनस किया तो क्या बन गया -2, अगर प्लस करते फिर ये 0 बनना था। सेम इस तरह से इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है और पावर है, पावर कहां पे आ जाएगी स्टार्ट में, उसके बाद फंक्शन एज इट इज, उसके बाद क्या यूज होगा हमारे पास, पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक माइनस करेंगे, -1 -2, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, 2 एक कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, सॉरी इधर नहीं लिया था। देखें यहाँ पे भी 3 एक कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा। सब समझ लगी बात की। तो देखें ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 इज इक्वल टू 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा -4। अब ऊपर इसकी पावर देखें नेगेटिव है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे पावर नेगेटिव है तो जब ये फ्रैक्शन के नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी +2। ऊपर ये -2 था, नीचे आके क्या बन गया +2। उसके बाद माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। समझ लगी बात की। 3 3 9, ऊपर इसकी पावर नेगेटिव थी, जब ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर दें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको यहां तक भी ठीक है। अगर आगे सॉल्व करना है तो वो कैसे करना है, आगे हमने सॉल्व करना है इसका एलसीएम लेके। एलसीएम किस तरह आएगा इसका, अब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंस है तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें फॉर एग्जांपल इस पूरी वैल्यू से ये कैंसिल होगी तो बाकी ये चीज बची, इसने किससे मल्टीप्लाई होना है -4 से। -4 इंटू 3x + 2 होल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू ने इससे मल्टीप्लाई होना है 3x + 2 होल स्क्वायर प्लस इस वैल्यू से फॉर एग्जांपल ये कैंसिल होगी, बाकी किसने इस वैल्यू ने 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 इंटू 2x + 3 होल स्क्वायर। समझ लगी बात की। अब हमने क्या करना है, मैं इधर से थोड़ा सा रेस करता हूं, y2 इज इक्वल टू -4 इंटू, अब हमने क्या करना है इसका फार्मूला अपन करना है। अगर आप गौर करें तो फार्मूला अपन हो रहा है a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया 9, x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 9x स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर, b इसमें क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद है 2ab, 2ab, a क्या है इसमें 3x, b इसमें क्या है 2, 2 3 6, 6 2 12x। समझ लगी बात की। साइंस दरम्यान में प्लस था इसलिए प्लस आया। उसके बाद प्लस 9 इंटू सेम इस तरह से इधर भी देखें a + b होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2x, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लिया 4, x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर, b क्या है इसमें 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, उसके बाद 2ab, 2ab पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 2ab, a की जगह पर क्या आ जाएगा 2x, b की जगह पर 3, 2 2 4 for 3 12। समझ लगी बात की। ओवर 2x + 3 होल स्क्वायर 3x + 2 होल स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू -4 का अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 9 -36x स्क्वायर माइनस प्लस -4 4 16 माइनस प्लस -4 12 48x। अब 9 को करें, 9 4 36x स्क्वायर प्लस 9 9 81 प्लस 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 9 12 108x ओवर 2x + 3 होल स्क्वायर 3x + 2 होल स्क्वायर। तो देखें ये 36x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल। उसके बाद 108x और 648x, तो हमारे पास कितना बन जाएगा ये प्लस माइनस 108x में से 48x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60x। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 108x में से 48x माइनस के 60 साइन बड़ी वैल्यू वाला। उसके बाद प्लस माइनस 81 में से 16 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 65 आ जाएगा, 65 साइन बड़ी वैल्यू वाला ओवर 2x + 3 होल स्क्वायर 3x + 2 होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है जिसमें हमने 2 दफा डेरिवेटिव फाइंड किया। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल इजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।